कॉलरेड्स व्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन बोलते हैं वर्ड चॉइस को, जो कि एक पोइट अपनी पोइट्री के अंदर अपना स्टाइल और टोन बनाने के लिए वर्ड्स चूज करता है, उसको हम पोएटिक डिक्शन बोलते हैं। इस वर्क में बेसिकली एस.टी. कॉलरेड्स क्रिटिसाइज करते हैं थ्योरी ऑफ पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो कि कहती है कि पोइट्री बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी जाए। यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स की खासतौर पे एस.टी. कॉलरेड्स बात कर रहे हैं कि लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर दी, कॉमन पीपल के बारे में वो बात कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पोइट्री का ये स्टैंडर्ड नहीं है, पोइट्री इस तरह की नहीं होती। इस वर्क में वो एडवोकेट करते हैं एक बैलेंस के लिए कि पोइट्री के लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक बैलेंस होना चाहिए, दोनों में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। दोनों अगर एक जैसी हो जाएंगी तो पोइट्री की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और वो ये भी कहते हैं कि जब हम ऑर्डिनरी और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं पोइट्री के लिए तो वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, यानी कि वो पोइट्री नहीं लगती। अगर हम इस वर्क की मेन हेडिंग्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है अप्रिशिएट वर्ड्सवर्थ फिलोसफिकल डेप्थ। इसके अंदर वो अप्रिशिएट करते हैं वर्ड्सवर्थ की फिलोसफिकल डेप्थ को, क्योंकि उसके अंदर मोरल पर्पस और वो ओरिजिनलिटी पर बेस करती है, क्योंकि उसमें एवरीडे लाइफ पर बात हो रही है, कॉमन मैन पे बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोएटिक वर्सेस प्रोजिक लैंग्वेज, उन्होंने कहा पोएटिक लैंग्वेज में और प्रोजिक लैंग्वेज में फ़र्क होता है। प्रोजिक लैंग्वेज में हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉमन लोग जिस तरह बात कर रहे हैं हर चीज़ हम प्रोजिक में यूज़ करते हैं। और वो कहते हैं कि जो पोइट्री है, लेकिन पोइट्री तो इमेजिनेशन और रिदम पर बेस करती है ना, अगर उसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें और प्रोजिक लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। थर्ड वो बोलते हैं क्रिटिक द लैंग्वेज ऑफ द रियल लाइफ। वो कह रहे हैं अगर हम रियल लाइफ की लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तब हम अपनी जो पोइट्रिक का एलिवेशन और इमेजिनेटिव रिचनेस है उसको खो बैठेंगे। पोइट्री तो फुल ऑफ इमेजिनेशन है ना, उसके अंदर बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं रियलिटी से हटकर, तो हम उन सबको खो देंगे। इसलिए वो रियल लाइफ की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अप्रोच पोइट्री को बिल्कुल ख़राब कर देगी, ख़त्म कर देगी उसकी रिचनेस को। और फिर फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास है रोल ऑफ पोइट्स माइंड एंड इमेजिनेशन। वो कहते हैं जो पोइट है ना ये आम इंसान से अलग होता है, उसके सोचने का अंदाज़ और एक आम इंसान के सोचने का अंदाज़ अलग है। लेकिन अगर पोइट को हम कॉमन मैन के लेवल पे ले आएंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं रहेगा। तो हमें पोइट का स्टैंडर्ड वहाँ पर ऊपर ही रखना है, हमें उसे नीचे नहीं लेके आना, क्योंकि पोइट एक अलग इंसान होता है दुनिया के लोगों से। पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि वो खुद से पैदा होते हैं, और हम उसकी क्रिएटिविटी को मार देंगे अगर हम सिंप्लिसिटी पे चले गए। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कॉलरेड्स अल्टरनेटिव विजन ऑफ पोएटिक डिक्शन। कॉलरेड्स एक अलग वर्जन देते हैं पोएटिक डिक्शन का, और उसमें वो कहते हैं कि हमें पोएटिक डिक्शन यानी कि वर्ड चॉइस ऐसी ही रखनी चाहिए जिसके अंदर बैलेंस हो, नेचुरल एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट का, यानी कि नेचुरल एक्सप्रेशंस भी अच्छे से हों लेकिन आर्टिस्टिक ब्यूटी को भी मारा ना जाए। और सेकंड पॉइंट वो देते हैं कि पोएटिक डिक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि इमोशनल ट्रुथ और एस्थेटिक ब्यूटी इन दोनों को रिप्रेजेंट करे। इस वर्क में वो पोएट्री की डिग्निटी के लिए बोलते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वर्क काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।